डायग्राम था हमारा कुछ इस तरह से, जिसमें ये हमारे पास हो गया लाइक दिस, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है और एक एक्सट्रीम यहां पर है कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास कनेक्ट कर दी हमने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से। और यहां हमने कितने एंगल से डिस्प्लेस किया बेटा इसको? थीटा। तुमने थीटा माना, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास है इसकी मीन पोजीशन, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन फर्स्ट, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड। फिर बात थी हमारे पास कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका वेट mg, इसको हमने mg का नाम दिया। और उसके बाद हमने बात की कि ये जो एंगल होगा हमारा दिस वन, ये भी थीटा होगा बेटा, बताएं। अब यदि ये एंगल थीटा है हमारा, तो यहां पर ये जो एंगल होगा दिस वन, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और फिर हमने इस mg को रिजोल्व किया कंपोनेंट के अंदर, तो यहां जो mg का कंपोनेंट आया बेटा ये वाला, ये आया mg कोस थीटा कुछ इस तरफ। और इस mg का जो कंपोनेंट है किधर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इस तरफ, वो हमारा कौन सा है, mg साइन थीटा है। तो ये mg साइन थीटा इसको लेकर आ रहा है किधर, बोलो, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेकर आ रहा है। और यहाँ थीटा बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल का मतलब हम बोल सकते हैं नियरली इक्वल टू 10 डिग्री, 10 डिग्री से भी शायद कम है, ये बहुत नेग्लिजिबल है। और स्लाइटली डिस्प्लेस करके हमें इसको छोड़ देना है, और ये SHM को परफॉर्म करेगा, और हमें एक्सपेरिमेंटली इसके टाइम पीरियड को नोट डाउन करना होगा, और फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके अंदर आगे। और ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है दिस वन, वो हो जाएगा टेंशन। तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, कि जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा इसके ऊपर, रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दी पॉइंट मास is given by, तो उस रेस्टोरिंग फोर्स को हम क्या लिखेंगे, तो आंसर है माइनस में mg साइन थीटा लिखेंगे। और यहां पर इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा बेटा, मैंने माइनस क्यों लगाया, तो आंसर है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बिल्कुल, यहां पर हम साइड में बता भी सकते हैं कि यहां पर हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, shows that negative sign shows that this restoring force is towards the mean position, shows that this restoring force towards the mean position, ये mean position की तरफ होगा, this restoring force is towards the mean position। और यहां पर जो एंगल है बेटा ये हमारा बहुत ही स्मॉल है, यहाँ जो थीटा है एज एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल। अब यदि हमारा एंगल स्मॉल है, तो इस सिचुएशन में हम साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कि जो हमारा साइन थीटा होता है, उस साइन थीटा का जो बायनोमियल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है साइन थीटा का, तो ये मैंने बताया था क्लास में। और ये था हमारा साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस में थीटा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस में थीटा की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल, प्लस थीटा की पावर 9 अपॉन में 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, जैसे मैं आपसे कहता हूं 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 3 12 दूनी 24। तो 24 को शॉर्ट फॉर्म में हम 4 फैक्टोरियल बोलते हैं। मैं कहता हूं 7 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 2 1,
इन सभी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 7 फैक्टोरियल कहलाता है हमारा। तो ये हमारा साइन थीटा का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, जो कि बाइनोमियल ने इसके बारे में बताया था। और जब एंगल स्मॉल है, कोई चीज हमारे पास स्मॉल है, तो बेटा स्मॉल को हम जब क्यूब करते हैं वो और स्मॉल हो जाएगी, उसकी पावर 5 करेंगे और स्मॉल हो जाएगी, 7 करेंगे और स्मॉल हो जाएगी, 9 करेंगे और स्मॉल हो जाएगी। तो इन सभी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रिजल्ट होगा, इनकी जो वैल्यू होगी, वो ओवरऑल रिजल्ट पे कोई खास इफेक्ट नहीं डालेगी। दैट इज वाई वी कैन नेग्लेक्ट ऑल दीज। तो इस सिचुएशन में साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू दैट इज थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल हमारा स्मॉल है और इसलिए हमने साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा रखा। तो अब हमारा जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, बोले? सो रेस्टोरिंग फोर्स थीटा, बिल्कुल ये हमारा आ जाएगा बेटा, दैट इज माइनस में एम जी इंटू में थीटा। तो यहां से जो रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा हमारा वो आ जाएगा माइनस एम जी इंटू थीटा। अब थीटा हमारा क्या है बेटा, एंगल है, और हमें मालूम है एंगल बराबर किसके होता है, ओमेगा इंटू, ये हमारा एंगल हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल ठीक है, ओमेगा वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट वो एंगुलर वेलोसिटी कब लेंगे हम, जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां हमने इसको भी यूज किया, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब इस डायग्राम में जो एंगल थीटा बन रहा है, डायग्राम के अंदर जो आपको ये एंगल नजर आ रहा है, दिस वन, ये वाला एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करो इसको मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। तो इस डायग्राम में आर्क कौन सी होगी बेटा, बोलो? बीसी होगी, बिल्कुल ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस एसी बोल दूं, बोलो? ये आ जाएगा। yes. अच्छा, इस आर्क को मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं एक्स वाई, कुछ ही मान लें आप, चाहे तो एक्स मान ले चाहे वाई मान ले, वट एवर। हमने मान ली कि ये जो आर्क है यहां से लेकर यहां तक, सपोज इसको एक्स मानना चाहो एक्स मान लो, वाई मानना चाहो वाई मान लो, कुछ ही मान लो आप। तो इस आर्क को मैंने एक्स बोल दिया, और जो इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा बेटा, रेडियस बोलो एल। व्हाट इज एल, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास। तो ये हमने इसको एल का नाम दिया। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बोलो? थीटा की वैल्यू आ गई क्या, एक्स अपॉन में एल। और इस थीटा को रख दो आप इस रिलेशन के अंदर, तो रेस्टोरिंग फोर्स हमें क्या मिलेगा, माइनस एम जी इंटू थीटा, एंड थीटा इज, बोलो, एक्स अपॉन में एल। और ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी रेस्टोरिंग फोर्स की रिलेशन आ गई है, कितनी, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एम जी थीटा माइनस एम जी एक्स बाई एल। और वैसे जनरल जो हमारी रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, जनरल में ये लिखते हैं, बोलो? माइनस के एक्स या माइनस के वाई, जो भी आपने माना है। वाई आप मानते हैं यहां पर तो वाई लिख देंगे, और एक्स मानते तो एक्स लिख देंगे, जो भी आप मान रहे हैं। और अब हम यदि कंपेयर करें इन दोनों को तो क्या होगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा, दैट इज क्या, दैट इज माइनस में के एक्स इक्वल टू माइनस में एम जी एक्स बाई एल। माइनस से माइनस कट गया, इस x से x कट गया, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बोलो? mg अपॉन में l आ गई। और इससे पहले हमने टाइम पीरियड बराबर किसके लिखा था बेटा, टाइम पीरियड 2 पाई के अंडर रूट, k का अंडर रूट है। तो आप लिखोगे इस k की वैल्यू को रख दो आप इस रिलेशन के अंदर, पुट कर दो इसको आप। तो जैसे इसको हम पुट करते हैं तो हमें फाइनल आंसर जो मिलता है वो क्या मिलता है, जरा देखिए हम यहां से। तो यहां से फाइनली जो मिलेगा हमें t, वो आ जाएगा 2 पाई इंटू में रूट, साथ में m अपॉन में k, और k की वैल्यू कितनी आई, mg बाई एल आई। तो बेटा m से m कट गया, तो फाइनली यहां से क्या मिला हमें, t इक्वल टू 2 पाई और साथ में l बाई जी, और इस सारे का क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। तो ये हमारा इस तरह से 3 मार्क्स में डेरिवेशन आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो बिल्कुल इजी है, इसको हम टॉर्क के जरिए भी सोल्व करते हैं, एक और मेथड भी है, बट ये हमारा इजी मेथड है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डायग्राम लिया,
और इसको मीन से एक्सट्रीम पे ले जाके हमने इसको छोड़ दिया, तो अब इसको वापस लेकर कौन आएगा, तो आंसर है रेस्टोरिंग फोर्स। बट उस रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर है यहाँ पर ये हमारी mg sin थीटा होगी। सो वी कैन से द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट मास इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लगाया बेटा हमने, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो फोर्स है ये हमेशा किधर होगा, मीन की तरफ होगा। और उसके बाद जब एंगल स्मॉल है तो हमने साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिखा। क्यों लिखा, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो रेस्टोरिंग फोर्स मिला हमें माइनस में mg थीटा, और फिर थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया आर्क अपॉन रेडियस से। आर्क को हमने x या y माना, रेडियस हमारे पास l है, तो थीटा की जगह बेटा हमने x y l लिखा, और उसके बाद हमने इसको लिख दिया kx। तो k की वैल्यू यहां से आ गई mg अपॉन में l, और इस k को हमने पुट कर दिया कहां, 2 पाई m बाई k रूट वाले फॉर्मूले के अंदर। तो पुट करते ही हमारे पास आ गया t इक्वल टू 2 पाई इंटू में l अपॉन में g, और इस सारे का अंडर रूट। तो t हमारा कितना आ गया 2 पाई, और साथ में l अपॉन में g, और इस सारे का रूट। और अब हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे, चाहे लेंथ को चेंज करें जी को सेम रखें, या फिर जी को चेंज करें लेंथ को सेम रखें, या फिर दोनों को चेंज कर दें, तो हर उस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, हमारा चेंज होगा। समझ रहे इस बात को आप, आपसे कह दिया जाए कि हमने लेंथ जो है उसको 1/3 कर दिया, 1/6 कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो बताएं टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप सोल्व कर सकते हैं। हम पहले पेंडुलम को ऑक्सिलेट करवा रहे हैं अर्थ सरफेस पे, और अब हम उस पेंडुलम को ले गए मून सरफेस पे, तो बताएं टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले केस में अर्थ के सरफेस पे ऑक्सिलेट करवा रहे हैं, इसका मतलब टी जो है बेटा वो इनवर्सली किसके होगा, बोलो, इसके ग्रेविटी होगा जीई। लेकिन जब इसको हम मून पे ले जाएंगे तो टी एम क्या हो जाएगा, इनवर्सली हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज जी एम के हो जाएगा। और हमें मालूम है स्मॉल जी बराबर किसके होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये जीई है, ये एम ई है, ये आर ई है। और मून के लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे जी मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा एम ई अपॉन में एम एम, और साथ में आर एम अपॉन में आर ई, और इस सारे का स्क्वायर। अब हमें मास में और रेडियस में रिलेशन गिवन है, यदि हमें पता लग जाए कि इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, मून का रेडियस अर्थ के रेडियस का इतना टाइम्स है, तो हम उनको पुट करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकाल लेंगे, और उसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, उनके टाइम पीरियड का रेशियो निकाल सकते हैं। इस तरह से भी हमें सवाल मिलेंगे आगे। तो ये है हमारे पास है। चलो अब इसके पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, बहुत सारे केसेस हैं इसके, और फिर उसके बाद हम आगे जो हमारा लास्ट डेरिवेशन है उसको डिस्कस करके फिर हम आगे बात करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह की ना। तो बस 1-2 लेक्चर का मैक्सिमम माने आप, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और 7 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो चलो आज इसको आप ऐसा करें, यहाँ तक रिवाइज करें, कल इसके हम इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे कि यदि पेंडुलम को किसी लिक्विड में ऑक्सीलेट करवा रहे हैं तो क्या होगा, किसी ट्रॉली में अटैच करके उसको इनक्लाइन प्लेन से ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा। इस तरह के छोटे छोटे हमारे सवाल जो है हमें काफी मिलेंगे यहाँ से। तो चलो कल बात करते हैं आपसे इस बारे में। आज के लिए थैंक यू सभी बच्चों को, कल मिलते हैं हम। थैंक यू।